हेलो फ्रेंड्स। कल हमने देखे थे फैराडे के नियम। फैराडे का दूसरा नियम पढ़ रहे थे, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो आज अपन देखेंगे। फैराडे के दो नियम पढ़े थे हमने। फैराडे का प्रथम नियम एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। फैराडे का पहला नियम क्या था? किसी विद्युत अपघट्य में निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यह हमने पढ़ा था फैराडे का पहला नियम कि आप जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे उतने ही ज्यादा पदार्थ का निक्षेपण होगा। और फिर हमने ये लिखा था m समानुपाती IT या m बराबर WIT। W यहां पर हमने स्थिरांक लगाया था, रासायनिक तुल्यांक। फैराडे का द्वितीय नियम में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास में दो विद्युत अपघट्य हैं और दोनों में अगर आप समान आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, यदि दोनों विद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो दोनों विद्युत अपघट्यों में निक्षेपित पदार्थों का अनुपात, यह है दोनों में निक्षेपित पदार्थों का अनुपात उतना ही होगा जितना उन दोनों के तुल्यांकी भार का अनुपात है। यह है उन दोनों का तुल्यांकी भार। अगर दोनों में आप समान आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो उन दोनों के तुल्यांकी भार का जो अनुपात होता है उसी अनुपात में उन दोनों में निक्षेपित पदार्थों का अनुपात होगा। यानी जितना अनुपात E1 और E2 का है उतना ही अनुपात M1 और M2 का होगा। फिर हमने M1 और M2 की वैल्यू रखी थी, यहां से देखो M1 बराबर W1IT, ये रख दिया मैंने W1IT, और M2 बराबर W2IT। IT से IT कैंसिल हो जाएगा तो ये IT से मैंने IT को हटा दिया। M E के समानुपाती था फैराडे के दूसरे नियम में, और उसी को दूसरे शब्दों में अब आप ऐसे भी बता सकते हैं कि E किसके समानुपाती हो गया? W के। E यानी तुल्यांकी भार और W क्या है? रासायनिक तुल्यांक। अर्थात फैराडे के द्वितीय नियमानुसार तुल्यांकी भार रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। E समानुपाती W या E बराबर QW। क्यों मैंने लगाया है? आवेश। कितना आवेश है? क्यों वह आवेश है जो विद्युत अपघट्य में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को निक्षेपित कर सकता है। अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ के निक्षेपण हेतु आवश्यक आवेश क्या है? क्यों कितना आवेश है? क्यों इतना आवेश है जो विद्युत अपघट्य में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ का निक्षेपण कर सकता है। और किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक का अगर आपको निक्षेपण करना है तो आपको उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, उसमें कितना आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा? इसका मान लगभग होता है 96,500 कूलम। इतना आवेश आपको उसमें प्रवाहित करना पड़ेगा। यानी इस क्यू का मान कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। चाहे कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ का आपने विद्युत अपघटन सेल बना रखा है, उसमें अगर आप 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो इतना आवेश प्रवाहित करने से उस पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित हो जाएगा। 96,500 कूलम, या इसको 1 फैराडे भी लिख सकते हैं आप। 96,500 कूलम या 1 फैराडे। ये 96,500 कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश भी होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश भी 96,500 कूलम ही होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर देखो कितना आवेश कैसे निकालेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी अवोगाद्रो संख्या। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू अवोगाद्रो संख्या। इस तरह से आप निकाल सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का
आवेश, और ये भी आएगा 96,500 कूलम। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू अवगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 96,500। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश भी इतना ही होता है, 1 फैराडे होता है, 96,500 कूलम ही होता है। तो ये हमने फैराडे का द्वितीय नियम। अब जो फैराडे का द्वितीय नियम है, इसमें से अपन W की वैल्यू देखो, पहले नियम में है M बराबर WIT। इस W का मान हम यहां से निकाल करके उस प्रथम नियम में जो इक्वेशन आई थी उसमें रखेंगे। W की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से, तो यहां से देखो W बराबर क्या हो जाएगा? E बटा Q। देख सकते हैं आप, E बराबर Q W है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन Q। और ये W की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा EIT अपॉन Q। या इस Q को यानी 96,500 कूलम को मैंने क्या माना है? 1 फैराडे, 1 F माना है, तो इसको अपन F के द्वारा भी लिख सकते हैं। E क्या है? E के बारे में कल हमने चर्चा की थी। E पदार्थ का तुल्यांकी भार है। पदार्थ का क्या है? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने का तरीका क्या होता है? इसका भी मैंने सूत्र बताया था आपको, अणुभार बटे उसका आवेश या संयोजकता। E की जगह आप रख सकते हैं M बटा N। ये M तो है ग्राम भार और ये है अणुभार, ध्यान रखना। तो E की जगह मैंने रख दिया M बटा N, IT अपॉन F। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा निकालने के लिए अपने पास में ये सूत्र आ गया। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा M बराबर MIT अपॉन NF। M निक्षेपित पदार्थ का अणुभार, I उसमें प्रवाहित धारा, T कितने समय तक धारा प्रवाहित किया आपने, N निक्षेपित पदार्थ का आवेश या उसकी संयोजकता, और F 96,500। इस तरह से आप इस सूत्र की सहायता से किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ये जो फैराडे का प्रथम नियम से आपने निकाला है, इसके न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछते हैं, और एकदम से इसका सीधा न्यूमेरिकल आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। केवल आपको ये फॉर्मूला, ये सूत्र लगाना है और उसमें मान रखने हैं। जैसे एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, देखो, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 5 एम्पियर धारा, कितने धारा? 5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक, 5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई, तो निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कॉपर निक्षेपित होता है, कॉपर जमा होता है इलेक्ट्रोड पर। तो 5 एम्पियर धारा हमने 10 मिनट तक प्रवाहित की, इतना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो आपको बताना है कि कितने ग्राम कॉपर इतनी देर में निक्षेपित हो जाएगा। सूत्र अपने पास में देखो, ये M बराबर MIT बटे N। देखिए कैसे कैसे मान रखने। M बराबर, ये M क्या है? निक्षेपित पदार्थ का अणुभार, उसका परमाणुीय द्रव्यमान, कॉपर का। निक्षेपित पदार्थ कौन है? कॉपर। तो कॉपर का मोलर द्रव्यमान, उसका अणुभार 63। इसका भी वैसे आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस M की वैल्यू आगे कोष्टक में दी हुई मिलेगी आपको। यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा कि कॉपर का परमाणुीय द्रव्यमान 63 पॉइंट इतने या 63 ग्राम प्रति मोल है। तो ये M की वैल्यू रख दी। I कितने एम्पियर धारा प्रवाहित किया हमने? 5 एम्पियर इंटू T की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 10 मिनट। लेकिन आपको T का मान 10 नहीं रखना है, आपको समय हमेशा रखना है सेकंड में। तो 10 मिनट में टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे? यहां पर आप 10 न रख करके समय किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
एन निक्षेपित पदार्थ का आवेश, कॉपर का कितना आवेश है, यहां पर देखो SO4 पर -2 चार्ज होता है, इसका मतलब Cu पर कितना होगा, +2। कॉपर का आवेश कितना है, +2, उसका आवेश या संयोजकता आ गई इंटू F। F का मान हम जानते हैं 96,500। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान कि कितने ग्राम कॉपर निक्षेपित हो गया है। आगे आप सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.979। कितने ग्राम में आएगा ये हमेशा, इतने ग्राम कॉपर निक्षेपित हो जाएगा 10 मिनट में। तो इस तरह से आप किसी भी वैद्युत अपघटन सेल में निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। एम की वैल्यू वैसे आपको दी हुई मिलती है, बाकी आप परमाणु द्रव्यमान जानते हैं। जिस भी पदार्थ को निक्षेपित किया गया है, जैसे कॉपर निक्षेपित है तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, आई कितने एम्पियर धारा है क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, टी यानी समय आपको दिया हुआ मिलेगा, लेकिन जब मिनट में हो तो उसको आप सेकंड में चेंज करके रखें। एन जो पदार्थ निक्षेपित हुआ है उसकी संयोजकता या उस पर आवेश कितना है, +2 आवेश है, उसकी संयोजकता 2 है तो 2। और F फैराडे स्थिरांक है जिसका मान आपको ध्यान में रखना है 96,500 कूलम। इति समाप्ति। इसके अलावा जो 96,500 कूलम मान आया है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का, इसके आधार पर अपने को एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अपने को ये रिएक्शन दी हुई है, डाइक्रोमेट आयन है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये रिएक्शन दे रहे हैं। ये इस तरह की रिएक्शन देकर के कई बार अपने को पूछते हैं कि ये पदार्थ है और इसका ऑक्सीकरण या अपचयन, जैसे यहाँ पर डाइक्रोमेट आयनों का अपचयन हो रहा है, या कईयों में जैसे ऑक्सीकरण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी अपचयन, या कई बार इलेक्ट्रॉनों का त्याग होने वाली रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पर आपको जैसे अगला डाइक्रोमेट आयनों की मात्रा देगा कि कितना मोल है आपके पास। जैसे मैं ये कहूं कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दी गई अभिक्रिया में 1 मोल Cr2O7 -2 आयनों के अपचयन हेतु कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी, कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। या फिर अगला ये पूछ सकता है कि कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। बात एक ही, कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी या कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल आयनों को अपने को अपचयित करना है। 1 मोल को अपन बाद में देखेंगे, पहले आपको जो रिएक्शन दी हुई है उसमें देखो आंसर के लिए हिंट मिलेगा। अगर आपके पास में एक डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन अगर एक है तो इसके लिए देखो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। एक डाइक्रोमेट आयन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। देख सकते हैं आप, एक डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। बस यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अर्थात जितने भी डाइक्रोमेट आयन होंगे उससे अपने को 6 गुना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपके पास में 5 डाइक्रोमेट आयन है तो अपने को 30 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर अपने पास में 2 डाइक्रोमेट आयन है तो अपने को 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन अपने को 6 गुना ज्यादा चाहिए। डाइक्रोमेट आयन कितने आपके पास में, 1 मोल है। तो आप बताओ 1 मोल डाइक्रोमेट आयनों के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल डाइक्रोमेट आयनों के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन निकालें कि अपने को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अब इनका आवेश आप इजीली बता सकते हैं। अपन ये जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर कितना आवेश होता है, 1 फैराडे या 96,500 कूलम होता है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कितना हो जाएगा, 6 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर 1 फैराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉनों पर 6 फैराडे, यानी 6 गुना 96,500।
ये लीजिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल डाइक्रोमेट आयनों को अपचयित करने के लिए 5,79,000 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं आवश्यक आवेश की मात्रा। यहां पर आपको जैसे मोलों की संख्या अगला कितना भी दे सकता है, जरूरी नहीं है एक ही मोल दे। जैसे आपको मैं ये कहूं कि अपने को यहां पर 2.5 मोल दिए हुए, 2.5 मोल के लिए कितना आवेश चाहिए, आप इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए वो तय फिक्स है, 6 गुना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभिक्रिया में अपने को पता लग रहा है कि एक डाइक्रोमेट आयन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अपने को 6 गुना चाहिए। तो डाइमोल के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 गुना। देखिए 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल। ये डाइक्रोमेट आयन है और ये है इलेक्ट्रॉन। 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए अपने को 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2.5 मोल डाइक्रोमेट आयनों के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 गुना, 2.5 इंटू 6, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए। पंद्रह मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अब आप बता दीजिए आवश्यक आवेश या विद्युत धारा। 15 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, 15 फैराडे, यानी 15 गुना 96,500 कूलम। इसको हल करके आप आंसर निकाल लीजिए। 2.5 मोल डाइक्रोमेट आयनों को अगर आप अपचयित करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को टोटल इतनी विद्युत धारा की या इतने आवेश की आवश्यकता होगी या इतने आवेश की अपने को जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होगी, संतुलित अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आप देख लेना कि कितने गुना इलेक्ट्रॉनों की अपने को आवश्यकता है और उसी के अनुसार आप आवेश की या विद्युत धारा की मात्रा निकाल सकते हैं। इसी के साथ में फैराडे के दोनों नियम न्यूमेरिकल सहित कंप्लीट हो गए। इति समाप्ति। धन्यवाद। अगले वीडियो में आगे नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।